नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलू मिश्रा। स्वागत करती हूं आपके अपने ही चैनल भक्ति संग्रह में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं अहोई व्रत कथा। अगर आपको इस कथा का पूरा फल लेना है तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें और ये पूरी कहानी सुने। अहोई अष्टमी व्रत पर माताएं अपनी संतान के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन विधिवत अहोई माता की पूजा करती हैं। अगर आप भी ये व्रत रख रहे हैं तो पूजा के साथ साथ इस व्रत कथा को अवश्य सुने। आखिर क्या पौराणिक कथा है अहोई व्रत का, इसको मनाने के पीछे क्या रहस्य है, तो चलिए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अहोई अष्टमी पर्व से संबंधित विभिन्न पौराणिक कथाएं प्रचलित है। इन कथाओं को पूजा करते समय स्त्रियां एक दूसरे को सुनाती हैं। अहोई अष्टमी से संबंधित प्रचलित दो प्रमुख कथाएं हैं जो मैं आपको सुना रही हूँ। पहले कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली के अवसर पर ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई तो ननद भी उनके साथ जंगल की ओर चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहाँ से मिट्टी ले रही थी उसी स्थान पर शाही अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी ने खुरपी से शाही का एक बच्चा मर गया। शाही इस पर क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारा कोख बांधूंगी। शाही की यह बात सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक करके विनती करने लगी कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो गई। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे थे वह सभी 7 दिन बाद मर गए। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु के बाद उसने पंडित को बुलाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और उसे शाही के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस बात पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें शाही के पास ले पहुंचा देती है। शाही छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहुएं होने का आशीर्वाद देती है। शाही के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र की वधुओं से भर जाता है। दोस्तों, अहोई अष्टमी का अर्थ एक प्रकार से भी होता है अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया। एक दूसरे कथा के अनुसार एक औरत अपने 7 पुत्रों के साथ एक गांव में रहती थी। एक दिन कार्तिक महीने में वह औरत मिट्टी खोदने के लिए जंगल में गई। वहां पर उसने गलती से एक पशु के शावक को अपनी कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। उस घटना के बाद उस औरत के 7 पुत्र एक एक के बाद मृत्यु प्राप्त हो गए। इस घटना से दुखी होकर उस औरत ने अपनी कहानी गांव की हर एक औरत को सुनाई। एक बड़ी औरत ने उस औरत को यह सुझाव दिया कि वह माता अहोई अष्टमी की आराधना करे। पशु के शावक की सोते हुए हत्या के पश्चाताप के लिए उस औरत ने शावक का चित्र बनाया और माता अहोई अष्टमी के चित्र के साथ रहकर उसकी पूजा करने लगी। उस औरत ने 7 वर्षों तक अहोई अष्टमी का व्रत रखा और आखिर में उसके 7 पुत्र फिर से जीवित हो गए। तो दोस्तों, अहोई अष्टमी की कथा और जानकारी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको रोचक लगी होगी। ये सोचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों के आधार पे है जो मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। अगर आपको दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को